ऊपरली से जगह हेडिंग डाल देना, तो बाद में कन्फ्यूजन होगा। हेडिंग दे दीजिएगा तो बाद में कन्फ्यूजन होगा। एग्ज़ाम्पल तो इजी है, लेकिन एग्ज़ाम्पल्स ऑफ एक्सरसाइज 9.2, इसके पहले था एग्ज़ाम्पल 9.1 के, अब है 9.2 वाला एग्ज़ाम्पल। पहला एग्ज़ाम्पल इसमें इन an AP if mth टर्म, m और ऊपर सुपरस्क्रिप्ट छोटा सा th, if mth टर्म इज n and the nth term is m, where m does not equal to n, m does not equal to n, find pth term, p a superscript name th, find pth term। हिंदी में भी अगर बोले तो हिंदी में भी लिख लो। यदि किसी एपी में एमवा पद n है, एमवा पद n है, यदि किसी एपी में एमवा पद n है और nवा पद m है, यदि किसी एपी में एमवा पद n है और nवा पद m है, तो उस एपी का पीवां पद ज्ञात करें, उस एपी का पीवां पद ज्ञात करें। एग्जाम्पल नंबर 1, यदि किसी एपी का एमवां पद यानी कि Tm, एमवां पद n है और nवां पद यानी कि Tn बराबर m है। अगर किसी एपी का एमवां पद Tm बराबर n और nवां पद यानी Tn बराबर m, जो भी निकालना वो निकाल लेंगे। उससे पहले Tm के फॉर्मूला a प्लस m-1 इंटू d बराबर n कह सकते हैं, समीकरण फर्स्ट। ऐसे ही इधर Tn बोलेंगे a प्लस n-1 इंटू d बराबर m, समीकरण सेकेंड। अब समीकरण सेकेंड में से फर्स्ट को घटाइए या फर्स्ट में से सेकेंड को घटाओ, मतलब किसी भी समीकरण में से किसी भी समीकरण को घटाना ही है, एपी के रूल है। जीपी में याद रखना, एपी में अगर घटा रहे हैं तो जीपी में घटाएंगे नहीं, जीपी में वहाँ पे, अरे यार एपी के मतलब होता है कि दो लगातार पदों का अंतर समान हो, तो यहाँ पे अंतर निकलता है और उसमें सार्व अनुपात, जब जीपी पढ़ाएंगे तब अनुपात मतलब पी बटा क्यों, इस तरह से। तो इसमें अगर घटा रहे हैं ना तो वहाँ याद रखना जीपी में घटाएंगे ना, भागा देंगे। यहाँ स्पेशली रुक के एकदम फोर्स दे के बोल रहे हैं कि एपी में हमेशा समीकरण फर्स्ट में समीकरण सेकेंड या समीकरण सेकेंड में समीकरण फर्स्ट, जो भी बोलो घटता है, लेकिन जीपी में घटेगा नहीं। अधिकांश कंडीशन में भागा होगा, एकाध कंडीशन में कभी कभी गुना होता है, लेकिन यहाँ तो घटवे करेगा या जुटेगा। खैर घटा, दूसरा समीकरण बोलो क्या है, a प्लस डी, यही न है, इसमें से घटा। अच्छा वो राइट साइड वाला भी भूल जाइए, इधर वाला घटा, माइनस ए
और घटा, क्योंकि पूरे न घटेगा। से अगर ज़्यादा एक लाइन बर्बाद करे के शौक है तो चलो भाई ऐसे लिखो, एक लाइन बर्बादे से कि पहले घटा, एक लाइन थोड़ा ज़्यादा लिखा है, क्या फ़र्क होता है। उधर बोलो कितना लिखेंगे एम, और घटा यहाँ से एन। अब ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, माइनस अंदर भेजो तो माइनस ए डी बराबर कितना, जो कटे सो काटो, ए माइनस में ए प्लस में, यहाँ डी और यहाँ डी, दोनों में से डी और डी कॉमन ले लो, बचा कितना एन माइनस वन और माइनस में एम, माइनस में एम होगा लेकिन वन तो प्लस में हो जाएगा। इधर कितना बचा एम माइनस एन, देखो यहाँ वन प्लस में वन माइनस में, दोनों कैंसिल, डी एन माइनस एम। हम चाहते हैं कि जैसे एन माइनस एम इधर है वैसने उधर भी हो जाए। अगर हम माइनस कॉमन ले लें तो एन हो जाएगा पहले और घटा एम, उससे ही होगा, इसे ही कैंसिल। डी बराबर कितना माइनस वन, डी निकल गया। तो अब डी का मान, डी का मान समीकरण किसी में भी बैठा दो ना, किस में बैठा दें, मान लो फर्स्ट में रखने पर, पहले में रख समीकरण फर्स्ट कितना ए प्लस एम माइनस वन इंटू डी माने कितना, कि अब डी तो रखेंगे ना, डी का वैल्यू जानते हैं, डी के मान कितना है माइनस वन रखो, बराबर कितना, बराबर एन। तो ए माइनस अंदर भेजो तो माइनस में एम और माइनस माइनस प्लस वन बराबर ए, बराबर कितना एम, उधर जाने के बाद प्लस में, अब प्लस एम तो पहले से है माइनस वन, चलो ए भी निकल गया, ए निकल गया। डी पहले से मालूम है, निकालना है क्या, पी पर टी पी के फॉर्मूला बोलो, ए प्लस पी माइनस वन इंटू डी। बताइए ए माने कितना, ए के जगह पे हम रख देंगे एम प्लस एन माइनस वन, अब प्लस पी तो खैर पी रह जाएगा, डी के जगह पे कितना, डी की जगह पे कहीं होगा ना डी, यहाँ है, डी माने कितना माइनस वन, एम प्लस एन माइनस वन अगर गुना कर देंगे तो माइनस पी और माइनस माइनस प्लस वन, यहाँ माइनस वन यहाँ प्लस वन कैंसिल, बचा कितना एम प्लस एन माइनस पी। ये पूरा फाइनली आंसर देख लो, अगर मन करे तो छाप लो, ऐसे उसमें बन जाएगा, तो नहीं हो बने तो छाप लेना, इसमें तो पूरा सॉल्व फेल है। अगला उदाहरण, एग्जाम्पल नंबर सेकेंड था कि फर्स्ट है, अच्छा पहला एग्जाम्पल है। If the sum of n terms, if the sum of n terms
of an AP is मेन पोर्शन है ये जो अभी हम लिखते हैं NP प्लस हाफ n into n minus 1 into q, where p and q are constants. P and q are constant. Find the common difference. 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 हिंदी में भी बोल देते हैं कि अगर किसी AP के n पदों का योगफल, अगर नहीं यदि लिख लेना ज़्यादा अच्छा वर्ड है, अगर लिखे तो कोई बात नहीं, यदि किसी AP के n पदों का योगफल ये वाला यदि किसी AP के n पदों का योगफल ये वाला है तो उसका सारवंतर ज्ञात करें जहाँ P और Q अचर है। P और Q अचर है, या कहो नियतांक है, जो भी बोलना चाहो, अचर है, नियतांक है। बन जाएगा सोचे खा पी के बैठ गए। 10th वाला सब 10th वाला चाहिए, सब 10th में पढ़वल है, इसीलिए तो फालतू के कोई बकवास नहीं कर रहे हैं, सीधी बात, नो बकवास। आपको ज़्यादा पढ़ना है तो हम सलाह देंगे कि AP इसी चैनल पे अर्चना बैच देख लो, केसी सिन्हा 10th वाला देख लो, NCERT देख लो, अभी चल रहा है AP, अभी 10वां में APA चल रहा है, वो देख लो। 11th में क्या AP पढ़ोगे? 11th में जो नया चीज़ तुमको पढ़ना है ना वो है GP, फिर इसके बाद है स्पेशल सीरीज, वो सब पढ़ना है, और वो भी तुमको पूरा डिटेल में अगर कहें पूरा डिटेल से 10 दिन 15 दिन 1 महीना जो चलेगा वो किसी से ना चलेगा। NCERT बेचारा क्या चलेगा। कम टू द पॉइंट, क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें दिया हुआ है कि SN बराबर कितना, OSN है NP प्लस हाफ n इंटू Q। अगर SN बराबर इतना है तो तुरंत लिखना पड़ता है SN माइनस 1, यानी जहाँ जहाँ n है वहाँ बैठाना पड़ता है n माइनस 1 इंटू P प्लस हाफ इंटू n माइनस 1, n के जगह पे n माइनस 1, n के जगह पे n माइनस 1, अब पहले से जो माइनस 1 था, Q मैंने Q जोड़ घटाव आता है, बनाओ नहीं आता है छोड़ो, और डायरेक्ट फार्मूला हम लोग जानते हैं TN बराबर एक सूत्र है SN माइनस 1। 10th में ढेरे मनी हिसाब SN पढ़ाए हम लोग कि SN में से SN माइनस 1 घटा, SN बोलो कितना, SN है NP प्लस हाफ n इंटू n माइनस 1 इंटू Q, ब्रैकेट में घेर दो, बोलो SN माइनस 1 क्या लिखें, n माइनस 1 इंटू P प्लस हाफ n माइनस 1 यही ना है इंटू n माइनस 2 इंटू
क्यू। टी एन बराबर कितना आया, रहे दो एक लाइन और सही, एन पी प्लस हाफ एन इंटू क्यू, माइनस अंदर भेजो, माइनस में हो जाएगा एन माइनस वन इंटू पी, माइनस अंदर भेजो, माइनस में हाफ एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू इंटू क्यू। टी एन बराबर यहाँ से एन पी, मतलब इसमें पी है और यहाँ पर भी पी है, तो पी अगर कॉमन ले लेते हैं तो बचा यहाँ से एन, उसमें से क्या माइनस एन प्लस में वन। वैसे ही फिर पूरे में और पूरे में अगर ध्यान से देखो तो पहले तो हाफ, फिर क्यू भी और फिर एन माइनस वन भी, तो बचा कौन सी, इसमें से हाफ क्यू, तो बच गया इसमें से एन, वहाँ से क्या बचा माइनस एन और प्लस में टू, एन से एन कैंसिल, एन से एन कैंसिल, तो टी एन बराबर कितना पी प्लस दो बटा में दो, यहाँ जो बचा ले कट गया, बचा क्या एन माइनस वन इंटू क्यू, ये निकल गया। करना क्या था, डिफरेंस निकालना है, और डिफरेंस के सूत्र 10 में पढ़ाते हैं क्या, T2 माइनस, या तो बोलो T3 माइनस, मतलब किसी भी पद में से उसके पहले वाले पद को हटा दो, कोई बात नहीं छाप लो, कोई दिक्कत नहीं, छापना ज़्यादा जरूरी है, समझ में आगे चाहे तो नहीं आ रहा, क्या फर्क पड़ता है, छापना ज़्यादा जरूरी है। T2 मतलब कितना, यहाँ पे P, तो P लिखेंगे प्लस TN है, अब क्या लिखेंगे जा, हाँ मतलब अगर समझ में आता है ना, अगर समझ में आता है समझो दो में से एक घट गया, डायरेक्ट क्यू घटा, P1 बोलो, P तो P, और फिर n की जगह कितना, तो 1 से 1 घट के इसे भी समझो ना, ख़त्म हो गया। तो D बराबर कितना आया, P प्लस Q माइनस P, से P कैंसिल, D बराबर कितना Q। हो गया और क्या, इलेवेंथ के AP सब वही है जो हम 10th में पढ़ा है। इसमें कुछ नया चीज़ आएगा जिसको बोलेंगे अर्थमेटिक मीन, वो थोड़ा पहली बार मिलेगा अर्थमेटिक मीन। फिलहाल आज यहीं तक।